नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी जो है जारी हुई है, जिसमें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आज ही की तारीख के दिन ये आपको देखने को मिलेगी। समूह गौ के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेगी। 31 जनवरी को ये नोटिफिकेशन निकला है। फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 6 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा जो रहेगी वो 20 अप्रैल को आपकी रहने वाली है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको 241 पोस्टों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अलग अलग स्ट्रीम की ये वैकेंसी रहेगी, तो सभी पोस्ट आप लोग ज़रूर देखें। आपके हिसाब से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उस हिसाब से इसके फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आपको जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पद नाम आपका जो रहेगा वो सहायक कृषि अधिकारी की है। टोटल पोस्ट है 7 हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें 7 पोस्ट आपको मिलेंगी। लेवल 7 की पोस्ट है। एज लिमिट 21 से 42 साल है। क्वालिफिकेशन आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए, और भू संरक्षण में जो है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए। तो ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर से ये मांगा गया है। इसके बाद है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। तो इसमें 3 पद आपको मिलेंगे, और क्वालिफिकेशन हम सीधे देख लेते हैं। तो इसमें क्या मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषय जो आपके विषय रहते हैं उनमें आपका प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका स्नातक होना चाहिए। साथ में अगर ये रहेगा तो 3 साल का अनुभव भी जो है इसमें मांगा जाता है। नेक्स्ट पोस्ट फार्मासिस्ट की भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें कि 10 पोस्ट आपको मिलने वाली है फार्मासिस्ट की। और इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी की आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें लेवल 6 की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छे से आप लोग देख लें, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, और साइंस स्ट्रीम से आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका भैसेजी मतलब जो आपका फार्मासिस्ट होता है, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। तो ये जो है कुछ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी अधिमान अहिता रहेगी। इसके साथ ही आगे अगर आप देखें केमिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें आपका 12 पद रहेंगे, और जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपका किससे, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अभियंत्रण के जो हैं 3 पद आपके रहेंगे। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसमें आपका कृषि में जो है आपका मांगा गया है स्नातक। देन इसके बाद प्रयोगशाला सहायक के जो हैं 6 पद रहेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं 6 पद आपको मिलेंगे रासायनिक विज्ञान में। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका रसायन मतलब केमिस्ट्री से बीएससी अगर आपने करी है तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी अगर आपने करी है। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट मशरूम पर्यवेक्षक के 5 पद हैं। तो इसमें आपका वनस्पति विज्ञान से, बॉटनी से आपका बीएससी करा है, या फिर आपने एग्रीकल्चर से करा है, कवक विज्ञान से करा है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक वनस्पति की ये वैकेंसी रहेगी। इसमें भी सेम आपका रहेगा, बीएससी जो है इसमें मांगी जाती है। तो अगर आपने बीएससी करी है, जेडबीसी करी है, या फिर एग्रीकल्चर से करा है, तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। उद्यान विभाग में भी वैकेंसी रहेगी, 6 पद आपको मिलेंगे। इसमें भी आपका जीव विज्ञान में अगर आपने बीएससी करी है, या फिर कृषि में एग्रीकल्चर से बीएससी करी है, तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। प्रयोगशाला सहायक के जो है 7 पद रहेंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका क्या मांगा गया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन आपका इंटर होना चाहिए, जिसमें कि जीव विज्ञान आपका विषय होना चाहिए। साथ में स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिर्देशक चिकित्सा सेवा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान प्रदान, मतलब ये जो है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोगशाला तकनीशियन का 1.5 वर्ष का प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन की तरह जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका होना चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है पशुधन जो आपका अधिकारी है। तो ये आपका रहेगा 120 पदों के लिए,
और अलग अलग जनपदों में ये पोस्टें रहेंगी, ज़्यादातर पोस्टें इसी की आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्या है, मतलब अच्छे से आप लोग देख लें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान के काफ़ी लोग होंगे, जेडबीसी हर कोई कर लेता है, तो वो अगर आपने करा है या कृषि में अगर आपने करा है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, और या फिर पशुपालन में। लेकिन इसमें एक नोट भी डला है, तो वो नोट आप पढ़ लें। इसमें कहा जा रहा है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्त के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे जो आपका प्रशिक्षित जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विविध किया गया जाने पर अपेक्षा किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको 2 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में जो है रखा जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ लें। इसमें साफ लिखा जा रहा है कि आपको 2 साल तक प्रोविजनल पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, और वो 2 सालों में आपको कोई भी मानदेय नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको रखना है ध्यान में। केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु। इसके बाद कहा जा रहा है कि विभागीय कर्मचारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग में उत्तराखंड में 5 साल की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड शिक्षा परिषद एवं परीक्षा परिषद अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा की हो, चयनित कर्मियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्ष का विभागीय जोर रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 2 चीज़ें रहेगी, तो ये मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि इसमें 2 वर्ष जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाना है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद है 19 पद जो है पर्यवेक्षक के, तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है सेम रहेगा। विज्ञान विषय में आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट और 1 वर्ष का डिप्लोमा खाद्य प्रशिक्षण में। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। पर्यवेक्षक की पोस्ट है, इसमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो इसमें जो है डिप्लोमा आपका कुकरी में होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो फूड वाला होता है कुक, वो होना चाहिए। इसके बाद है आपका फोटोग्राफर के 3 पद हैं। इसमें आपका क्या मांगा जा रहा है, बीएससी डिग्री मांगी जा रही है जो कि भौतिक विज्ञान के साथ होनी चाहिए। मतलब फोटोग्राफर में भी आपको बीएससी होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो स्नातक सहायक में आपके कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है भौतिक, रासायनिक, गणित, सांख्यिकी के साथ कम से कम एक विषय में द्वितीय श्रेणी में आपका होना चाहिए। प्रतिरूप सहायक में 25 पद हैं, और इसमें भी आपका फिजिक्स में आपका होना चाहिए, या फिर आपका केमिस्ट्री से करा है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 42 ईयर्स तक। और है आपका वैज्ञानिक सहायक की 6 पद हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब जितनी भी पोस्ट हमने अभी तक देखी सभी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी। वन दरोगा की भी पोस्ट आपको मिलेंगी। और देखिए इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि पोस्टें अभी नहीं दी हैं, पोस्टें अभी स्टार लगा है, मतलब मेरे ख्याल से इसका फाइनल अभी नहीं हुआ है। तो वन दरोगा का जो नोटिफिकेशन है अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है, लेकिन कुछ पोस्टें उसमें अभी नहीं चढ़ी हैं, तो वो जब चढ़ जाएंगी उसके बाद ही इसका फाइनल जो है निकलेगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए कृषि से या विज्ञान से, मतलब या तो आपका साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या आपने आपका आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ ही इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो इसकी डिटेल वीडियो अलग से आएगी, उसके लिए हम आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये अभी हमने देख लिया एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाती है तो छोटे में आपको समझाना पड़ता है, तो उसके लिए आप देख लें 1 जुलाई से आपकी एज की काउंटिंग होगी। ज़्यादातर पोस्टें 18 से 42 साल तक है, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कोई भी अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो में हम वन दरोगा के बारे में बात करेंगे, वन दरोगा भर्ती के बारे में, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।